हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे फॉर एन एसे। अब एसे के लिए हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले आ जाता है हमें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या डालेंगे, इंट्रोडक्शन इसमें हमारा रहेगा करंट अफेयर बेस्ड। आप कोई कोड भी ले सकते हैं इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, बट अभी इसमें न्यूज़ आई है रिसेंटली, सो आई थॉट करंट अफेयर बेस्ड वुड बी एन बेटर इंट्रोडक्शन फॉर एन एसे। तो करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, रिसेंटली DPIIT ने जो डेफिनेशन है ऑफ स्टार्टअप, दे हैव चेंज द डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप। पहले डेफिनेशन होती थी फॉर एन स्टार्टअप वॉज टर्नओवर शुड बी अराउंड 100 करोड़ and they have 10 years time period, and now they have changed it to turnover up to 200 crores and the time is same for 10 years. and now अब introduction होने के बाद हम देखेंगे what are the positives of having a good startup ecosystem. सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है ये, इकोनॉमिक ग्रोथ मल्टीप्लायर. You have to add these keywords to look your essay more better. उसके बाद हो जाता है हमारे पास, 1 मिनट रुकिए, उसके बाद आ जाता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश मिलता है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिलता है इसको. जेंडर इंक्लूसिविटी, बिकॉज मैनी ऑफ द स्टार्टअप्स आर वीमेन लेड. जैसे कि वी कैन टेक सो इसमें एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन भी लिख सकते हैं हम. जैसे कि वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार्टअप विच वॉज एन निश हेयर. इफ यू हैव हर्ड ऑफ इट, इट हैज़ बिकम वेरी फेमस रिसेंटली. इसमें वर्किंग द एम्प्लॉयज आर मोस्टली वीमेन. तो ये एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास. उसके बाद हो जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करता है, इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज करता है. तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सेल्फ एफिशिएंट बनाता है हमें. ए गोल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत. उसके बाद आ जाता है, ये कीवर्ड आता है अगेन, वी मूव्स अस फ्रॉम जॉब सीकर टू जॉब गिवर. दिस इज वेरी गुड कीवर्ड. आपको ये सब एक पैराग्राफ में लिखना है. यू हैव टू मिनिमाइज द वर्ड्स. आपको जो अच्छा लगे इसमें से यू कैन पिक अप एंड चूज दोज वर्ड्स. इनोवेशन को प्रमोट करता है. अब इसमें हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ क्या हो सकता है, चैलेंजेस. स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फंडिंग विंटर. देयर इज अ शॉर्ट ऑफ फंडिंग फॉर द स्टार्टअप्स. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेगुलेटरी ट्रैप्स, या हम इसको रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल भी डाल सकते हैं. लाइक वी हैव लॉट ऑफ अप्रूवल प्रोसीजर्स. उसके बाद आ जाते हैं जैसे कि टैक्सेशन वगैरह हो जाता है एग्जाम्पल. उसके बाद हमारे पास ब्रेन ड्रेन भी होता है, ब्रेन ड्रेन. उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इज देयर, एंड वी ऑल्सो हैव रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्रंच, जो कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए मस्ट है. इंफ्रास्ट्रक्चर में हम वी कैन एड अप टू रोडवेज, रेलवेज डाल सकते हैं हम. द कनेक्टिविटी सॉरी. उसके बाद R&D क्रंच आ जाता है. अब इसमें हम वी कैन एड अप वन फैक्ट दैट 0.64% ऑफ द GDP स्पेंड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट.
which is around almost very higher in around 5% in many of the developed countries. And research and development ही base add करता है for the growth of an economy. And we can industrial power house भी बना सकता है ये हमें. इसके बाद आ जाता है हमारे पास फैक्ट शीट. वी फॉरगॉट द फैक्ट शीट इन दिस. तो फैक्ट शीट सबसे पहले बतानी चाहिए थे मुझे, बट अब देख लीजिए आप फैक्ट शीट में क्या क्या ऐड कर सकते हैं. इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. इंडिया हैज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम. ऑलमोस्ट 2 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है हमारे पास. We have 120 plus unicorns. ये सब आप ऐड कर सकते हो आफ्टर एन इंट्रोडक्शन टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन द इवेल्युएटर. उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसके लिए नोडाल एजेंसी कौन सी है टू रिकॉग्नाइज एन स्टार्टअप, दैट इज DPIIT. अब इसमें हम देख सकते हैं कंक्लूजन क्या क्या लिख सकते हैं हम, या फिर पहले हम स्कीम्स भी देख सकते हैं. स्कीम्स आप लास्ट कंक्लूजन से जस्ट अबो पैराग्राफ में स्कीम्स डाल सकते हो. आपको ये स्ट्रक्चर एक एस्से के लिए फॉलो करना है या आप 2 एस्से के लिए फॉलो कर सकते हो. उसके बाद स्कीम हो सकती है हमारे पास स्टार्टअप इंडिया. वी हैव सीड फंड फॉर द स्टार्टअप्स. वी हैव अनदर फंड विच इज कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप. उसके बाद आ जाती है हमारे पास क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स. उसके बाद आ जाता है हमारे पास अटल इनोवेशन मिशन. उसके बाद वी हैव अनदर स्कीम्स विच इज एस्पायर एंड स्वीप. यू कैन लुक इनटू दिस इन द डिटेल. एंड उसके बाद हम कंक्लूजन में क्या डाल सकते हैं. कंक्लूजन हमारा वे फॉरवर्ड की तरह होना चाहिए, पॉजिटिव दिखे जो. जस्ट मेक श्योर ऐसे के लास्ट में कुछ नेगेटिव ना लिखे आप. कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. उसके बाद आ जाता है वी नीड टू मूव फ्रॉम रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल टू रेगुलेटरी ईज. या फिर वन विंडो, नीड टू मूव फ्रॉम रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल टू वन विंडो सिस्टम, वन विंडो अप्रूवल सिस्टम. उसके बाद आ जाता है हमारे पास एंड इवन वी कैन राइट विकसित भारत. वी कैन अचीव द एम ऑफ विकसित भारत थ्रू स्टार्टअप्स by transforming our industrial infrastructure and by transforming आगे लिख सकते हैं हम we need to move from this can transform our demographic burden to demographic asset. Believe me, these keywords will give you an extra edge over others. आप जो कॉमन जो लैंग्वेज होती है उसमें ऐसे लिखने वाले हो एंड जो कॉमन पॉइंट्स है डोंट स्किप दैट. आप पहले कीवर्ड्स डाल के अपने कॉमन पॉइंट्स के थ्रू आप सब्सटेंशिएट करते चलिए. मेक इट अ फ्लो. आपको फ्लो दिखाना है ये रेगुलर कीवर्ड्स यूज़ करते हुए, दैट्स ऑल. एंड अगर आपको रिवाइज करना है तो फर्स्ट सबसे पहले हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम, हम कोट भी डाल सकते हैं बट आई फेल्ट करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन वुड बी बेटर, तो इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स चेंज हुई है. उसके बाद हमने पॉजिटिव्स देखे टू बूस्ट इन स्टार्टअप. उसके बाद हमने चैलेंजेस एसोसिएटेड विद दिस देखे. उसके बाद हमने फैक्ट शीट देखी कि वी हैव दिस इज थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारा. 2 लाख DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है. 120 प्लस यूनिकॉर्न हो जाती है. नोडाल एजेंसी फॉर दिस इज DPIIT. फिर स्कीम्स देखी हमने. स्कीम्स के बाद हमने कंक्लूजन देखा विच विल बी आवर वे फॉरवर्ड. हमें रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल टू वन विंडो अप्रूवल की तरफ मूव करना है फॉर बेटर इकोसिस्टम. उसके बाद विकसित भारत इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस विल मूव आवर डेमोग्राफिक बर्डन टू डेमोग्राफिक एसेट. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सून आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसे नोट्स बनाने हैं फॉर पेपर 2.